हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके सामने 7T एक्सरसाइज है वो कराऊंगा। 7T मैथमेटिक्स 7T एक्सरसाइज की कुछ जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से समझना और बेस्ट तरीका बताऊंगा समझने का। तो जैसे कि इसका पहला आप समझना नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। जो 1 से लेके जो 8 तक क्वेश्चन है वो आपके वैसे हैं कि जो मैं पिछली एक्सरसाइज करा चुका हूँ आर वाली, उस वाली एक्सरसाइज में जो यूज है वो आप अच्छे से समझना। तो इसका नॉर्मल क्वेश्चन पहले समझो। तो dx अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें से आप कुछ आपको दिख रहा है, इसमें से कुछ दिख रहा है आपको। मैंने आपको जो आर वाली एक्सरसाइज कराई थी उसमें आपको कॉस स्क्वायर कॉमन लेना सिखाया था, ठीक है। तो इसमें भी आप कॉस स्क्वायर कॉमन लेना, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे जब तो 4 तो आपके यही है 4, और साइन के बट जब कॉमन लोगे तो साइन के बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग लगेगा। तो ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता। तो मैं इस जगह पे क्या लिखूँगा, टेन स्क्वायर एक्स और प्लस ये 9 बिल्कुल सेम, क्योंकि मैंने कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया इसलिए ये इतना बचा 9, ठीक है। तो अब हम इससे आगे कैसे करेंगे, इससे आगे तो मैंने आपको एक जब आर वाली एक्सरसाइज कराई थी तो कॉस टू के ऊपर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाता है, ठीक है। मतलब 1/cos कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स और 1/cos सेक स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसे ही अब 4 टेन एक्स और प्लस 9, ठीक है, और डी एक्स इतना आपका बन गया। अब इसमें से किसको टी मानोगे और ऊपर वाला मिल जाएगा। आप टीम का मतलब होता है कि जिसको हम टी मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मतलब समाकलन में, ठीक है। तो हम टी मानेंगे 10 का, तो हम 10 को जब टी मानेंगे 10x को तो बराबर टी। और जब 10x को मैंने ओनली 10x को टी माना है तो ओनली इसमें से 10x को मैंने टी माना है तो 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर dt, ठीक है। तो हमने इस 10x का अवकलन कर दिया सेक स्क्वायर एक्स और ये आपके सामने ऊपर दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स dx सेक स्क्वायर एक्स dx। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ तो आपकी dt आ जाएगी ऊपर, तो मैंने dt लिख दी, ठीक है, और 4 लिख दिए, 4 लिख दी। और 10x को आपने t माना, 10 स्क्वायर एक्स है तो t स्क्वायर कर दो और प्लस 9 को आप ऐसे लिख दो 3 का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले वाले स्टेप में जब आप करोगे तो dt अपॉन 2t का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग। तो अब मुझे एक बात बताइए कि आपका ये जो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये आपका ये बन गया, देखो ऐसे करके बन गया कि 1/x² माइनस की ए स्क्वायर प्लस की ए स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे कितनी है 2t और ए की जगह पे कितने हैं 3 स्क्वायर। ये वाला आपका फॉर्मूला बन गया। और ये किसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें ये लगाओ इसमें, तो इसमें ये कैसे लगाएंगे कि 1/a, ठीक है, 1/a। तो एक बात बताइए कि 1/a कितनी है आपकी 3, तो मैंने 1/a कितनी करती 3। अब ये है 1/3 की जगह पर क्या a की जगह कितना है 3, तो 1/3 और tan इनवर्स x/a, x कितनी है 2t, तो मैंने 2t लिख दी, कोई दिक्कत 2t और अपॉन a कितनी है आपकी x/a की कितनी है 3, तो 3 लिख दी। अब मुझे एक बात बताइए कि इसका माने वही का द्वारा होता है, मतलब यहाँ पे ओनली x नहीं है,
यहाँ पे ओनली ओनली एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 2x है। तो 2x का जब आप माने मतलब जब टेन इनवर्स एक्स अपॉन ई, यहाँ ओनली एक्स नहीं है, यहाँ पर अगर एक्स होता या फिर कोई संख्या होती तो बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे दो और साइड में लगी हैं, तो इनकी माने का हम द्वारा करेंगे, तो माने का द्वारा इस बट्टे में होता है, ठीक है। बट्टे में होता है कि नहीं होता, बट्टे में होता है। और इस पूरे ये तो अलग है, ये तो इसका कोणांक है, ये तो कोणांक है कि नहीं कोणांक है, ये इसका बट्टे में, तो 3 में गुणा हो जाएगा। तो बट्टे में जो होगा, बट्टे में तो होगा, तो देखना 2 और t का 1 हो जाएगा प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब टेन एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मुझे एक बात बताओ, 1/3 और 2 तो 1/6 हो जाएगा, और टेन इनवर्स 2 टी की वैल्यू क्या है, टी हमने क्या माना 10x में, तो 10x अपॉन 3 प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ऐसे ही हमको समझना है, ऐसे ही क्वेश्चन को कि हमें कॉस कॉमन लेना है, और मैं आपको धीमे धीमे मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा और एक्सरसाइज भी आपको समझाऊंगा धीमे धीमे। तो मैं इसमें से आपको 10 में, जैसे कि 9 तो मैंने करा दिया, अब इसका 10 क्वेश्चन होगा, तो 10 होगा आपका dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। शायद ये पिछली वाली एक्सरसाइज में मैं करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे, कोई दिक्कत, तो यहाँ से कॉस कॉमन लीजिए यहाँ से। तो देखो मैं आपको यहाँ से जब कॉस कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे यहाँ से, ठीक है। कॉस मतलब कॉमन लेना, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से कॉमन लोगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, और ए स्क्वायर और कॉस, इसमें कॉस है, इसमें नहीं है, तो इसमें भाग लगता है, और इसमें जब कॉस स्क्वायर ऐसे करके हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन मैं इसको भागना, मैं इसको कॉस को डायरेक्ट इंटू में सेक लिख दूँ भाई, 1 कॉस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे करके बन जाएगा मेरा। वैसे तो कॉस स्क्वायर एक्स, मैं इसको आगे ऐसे भी तो भाग सकता हूँ, ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो बस ऐसे ही मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब माइनस यहाँ तो बी स्क्वायर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब डी एक्स सॉरी कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स अपॉन ई स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स को कैसे तोड़ेंगे बताइए। तो ऐसे करके करो, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन इसको तोड़ो, तो ए स्क्वायर लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम। सेक स्क्वायर एक्स को हम ऐसे भी तो लिख देते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स, 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, नहीं लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ए का पूरे में बना दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर का इसमें बना दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। माइनस के बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब का सेट कर लो, ए स्क्वायर माइनस के, तो देखना सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये कितना होगा, देखो ये मैं ऐसे लिखूँ ए 10 का बार, कोई प्रॉब्लम, ये दोनों में बराबर है तो दोनों में अंदर लिख दिए, कोई दिक्कत 10x, ठीक है, और माइनस प्लस, और देखो इसको ऐसे लिख दो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अरे भाई ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, तो मैंने ये क्वेश्चन में कर दिया, कोई प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन इन दोनों को एक क्वेश्चन में कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ से ए 10x को आप मान लो, तो ए 10x को मैंने जब यहाँ से टी माना, क्या माना टी, तो ए और सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर डी टी, तो ए तो आपकी जो बट्टे में आ जाएगी, तो ये यहाँ से हट जाएगी, और इतना आपको ऊपर दिख रहा है, देखो ये रहा डी एक्स भी यहाँ पे लगेगा, डी एक्स भी लगेगा, ठीक है, इतना दिख रहा है क्यों दिख रहा है। अब आगे कैसे करेंगे, तो आगे हमारा होगा, तो आगे डी टी अपॉन ए, लेकिन मैं डी टी अपॉन ए में लिखूँगा, तो ए में ऐसे यहाँ बाहर ले रहा हूँ 1/, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने किसको ए की कोटी माना था, टी स्क्वायर प्लस टी, और जी ए की जगह पे ए की जगह पे है, ये पूरा पद ए की जगह पे है और ये एक्स की जगह पे, तो आपका फॉर्मूला कौन सा बन गया 1/a cos इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है।
ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कौन सा बन गया आपको? तो एक बात बताइए, यहाँ पे स्क्वायर होता तभी तो ये आपका ये पूरा पद एक ही जगह पे होता। तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको ऐसे करके कर दूँ। अगले वाले स्टेप में करूँगा, अगले वाले स्टेप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं इसको ऐसे करके कर दूँ, इसको ऐसे करके 1/e और डी टी अपॉन ये टी स्क्वायर प्लस के इसका भी तो वर्ग होगा, तो इसका वर्ग ऐसे करके कर दूँ रूट में, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और इसका वर्ग। अरे भाई इसका वर्ग करूँगा तो अभी यही तो आएगा, पूरा पद यही तो आएगा। तो मैंने ऐसे ना ऐसे करके कर दिया। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? 1/x² प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन गया। ये वाला फॉर्मूला अभी जितने वाले क्वेश्चन में कराया वही वाला है जस्ट में, ठीक है। 1/e अब कौन सा 1/e पहले से ही 1/, ये वाली 1/e, अब सूत्र वाली 1/e, 1/e की जगह करना है रूट में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। और tan इनवर्स x/e, x/e कितनी है टी, x कितनी है टी, और टी की जगह पर डायरेक्ट टी, चलो टी कर देना है x/e, ए की जगह पर करना ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी, ठीक है। अब 1/e और रूट में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। tan इनवर्स टी की जगह पर वैल्यू लगाओगे ए tan x अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है। ऐसे करके हमें करना है, इसमें क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन बता दिए, और तीसरा क्वेश्चन देखना मैं आपको दूंगा, और तीसरा क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा कैसा होगा? तीसरा क्वेश्चन तुम कर लोगे? नहीं कर पाओगे, तो मुझे लग रहा है नहीं कर पाओगे। जैसे कि इसका ये वाला है 15 वाला क्वेश्चन है इसका, ठीक है। देखो 9 करा दिया, 10 करा दिया, 11 12 सही में शायद कर लेना, अगर तुम आए तो कर लेना, नहीं मैं कर लूँगा, ठीक है। तो साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डी एक्स, तो एक बात बताइए कि साइन एक्स और डी एक्स, अब मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 1/2 और 2 का हम वर्ग कर देते हैं, सॉरी 2 का गुणा 2 का भाग कर देते हैं। तो मैंने 2 का 1/2, 2 का गुणा क्यों दिया और 2 का भाग क्यों दिया मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं ऐसे लिख दूँगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। मैंने क्यों लिया है ये पता है? क्यों लिया है? देखो एक साइन एक्स मेरी जेरे, अगर मैं नॉन को जोड़ूंगा तो 2 है यहाँ भी, लेकिन मेरी जो कॉस से कॉस कटे देखो माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैंने ऐसे करके लिख लिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार बताओ साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, अब तुम अलग अलग भाग दे दो, ठीक है, अलग अलग। अब इसमें तुम अलग अलग भाग दे दो, ये मैंने करा दिया है, ठीक है। तो ये बटे मैंने अगले वाले तो अलग अलग भाग देंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें से एक टी मान जाएगा, और साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, ठीक है। और ये इसमें हम अलग अलग भाग देंगे, तो कैसे साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स और अपॉन साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, ठीक है, और डी एक्स। ये तो तुम्हारा पूरा कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत 1/2। तो ये देखना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, कोई प्रॉब्लम, डी एक्स प्लस ये मैंने अलग अलग भाग दिया। अब इसका एक घन बचा बस डी एक्स, बाकी सब कटी, कोई दिक्कत। इसमें से आप नीचे वाले को टी मारोगे ऊपर वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा बिल्कुल मिल जाएगा। देखो कैसे, नीचे वाले या तो आप ऊपर वाले को टी मान लो या फिर नीचे वाले, लेकिन ज़्यादातर हम मानते हैं नीचे वाले को टी। तो नीचे वाले को हम टी मारेंगे, इस वाले को टी मारेंगे, तो देखिए ऊपर वाला मिल जाएगा। तो साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स का मिल जाएगा टी मारा, ठीक है। तो देखना साइन एक्स का अवकलन का होता है कॉस एक्स होता है, देखो कॉस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। और डी एक्स बराबर डी टी, ये आपके सामने पूरा दिख रहा है कि दिख रहा है ऊपर भाई, आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और डी एक्स की कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2, तो 1/2 देना, ये इसके पे डी टी आ जाएगा, कोई दिक्कत। और ये आपको टी माना तो टी लेंगे, और प्लस आगे ये वाला कौन सा लेंगे, तो ये टी वाला वो साइड में हम कर देंगे, ठीक है, साइड में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पर कर देता हूँ, प्लस लगा के 1 का डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 1/2 है, 1/2 इसमें भी आएगा, 1/2 चलो गुना हो जाएगा इसका, ठीक है।
तो 1/2 में इसमें भी लगा देना, तो 1/2 और ये कितना होगा 1/t मतलब log t ठीक है, प्लस ये 1/2 वन का समाकलन में क्या होता है x होगा, लेकिन ये x के सापेक्ष हो रहा है क्योंकि डी देखो dx है और यहाँ पे क्या है dt, तो ये आपकी x होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2 log t आपने क्या माना था, ये तो आप t की वैल्यू रख दो sin x माइनस cos x और अपॉन 1/2 और x और प्लस c, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया बताओ, इसमें ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करते हैं, ठीक है, समझ के मतलब हमें ध्यान रखना है, मतलब हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस वो सारा हो जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, अच्छे से समझना है तुम्हें ये, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि इसका ये वाला है, देखना मैं ये मतलब मैं आगे पीछे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस हैं आगे पीछे करा रहा हूँ, ठीक है, तो आगे पीछे समझो कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 2 मतलब सेम वाले करा रहा हूँ, सेम वाले, तो x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, और dx, ये वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो आप एक चीज़ देखिए इसमें कि इसमें हम इस क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं, पहले इसको अगर t मान के देखो, अगर ये ऊपर वाला मिल रहा है क्या, अगर इसको मानिए 2x मिल जाएगा प्लस इसको ये तो मानिए तो 2 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2x प्लस 2 है, लेकिन यहाँ पर x प्लस 2 है, कोई दिक्कत नहीं मिल रहा ना, तो आप कुछ और मिलाइए इसमें कुछ मिलाइए, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखना x प्लस 1 और प्लस 1 लिखे, कोई दिक्कत, अरे मैंने इस 1 को मैंने तोड़ दिया है, तो इसको एक क्वेश्चन में नहीं दिया, बस अलग अलग भाग दे दूँ मान मिल जाएगा, ठीक है। तो देखना अलग अलग भाग देना, अलग अलग भाग देना इसका, तो अलग अलग भाग देना, तो ठीक है, ठीक, अलग अलग भाग देना, अलग अलग भाग देना, तो x प्लस 1 में हम देंगे तो रूट में देना x² प्लस के 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस 1 रूट में x² प्लस के 2x प्लस 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, dx और dx, ठीक है, मैंने अलग अलग भाग दे दिया इसमें, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें 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 आप क्या करोगे, अब हाँ अब ये वाला तो आप t मानोगे, तो मान लो x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर t, तो देखना 2x प्लस 2 और ये बाकी सब 0 बराबर t, अरे भाई dt, अरे वो तो इसमें से 2 को मान लो और x प्लस 1 आ गया और dx बराबर dt, ये जो भाई 2 है, ये जो 2 है वो नीचे रख दो, इन दोनों में से 2 मैंने कॉमन ले ली और ये नीचे भेज दी। मुझे एक बात बता, ये ऊपर मिल रहा है कि मिल रहा सेम, x प्लस 1 dx मिल रहा है कि मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो बस आपने अंदर वाले को t मानता, तो यानी कि dt अपन ये 2 है बट्टे वाली 2 1/2 कर दो और 1/2 कर दिया, और ये रूट में आपके रूट वाले को ही तो t माना था, तो t इसमें कर दिया dt, अब प्लस, और इसमें आपको क्या है, हाँ इसमें आपको मैंने आपको बताया था कि हम 2 का भाग दे के दे लेते हैं, इसमें हम 2 का भाग दे के दे लेते हैं, इसको t मानो तो ऊपर लिख लेगा, तो इसलिए हम इसमें हम 2 का भाग दे के, 2 का भाग मतलब हमें किसका वर्ग जोड़ना है, किसका ही वर्ग हमें घटाना है, तो मैंने आपको बताया था कि हम 2 का मतलब बस जिसके गुणा में x होता है, x उसका नहीं, जिसके गुणा में x होता है उसमें हम 2 का भाग दे के देखिए, इससे घट रहा है तो 1 का ही वर्ग हम जोड़ेंगे, 1 का ही वर्ग हम घटाएंगे, तो बस वैसे ही समझिए। तो आगे वाली स्टेप में करेंगे, सॉरी आगे वाली स्टेप में कैसे करेंगे कि 1 और रूट में x² प्लस के 2x और प्लस 3, तो देखा 1 का ही वर्ग मैं घटा रहा हूँ और 1 का ही वर्ग, सॉरी 1 का वर्ग अब घटा दिया, पहले जोड़ दिया अब घटा दिया, ठीक है, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, मतलब 1 का वर्ग जोड़ दिया 1 का वर्ग घटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चाहो तो देखो 1/2 और इस रूट को मैं ऐसे लिख दूँ, इस रूट को मैं ऐसे लिख दूँ 1/(x/1) 1/2 t है, x नहीं है, t है, तो 1/2 dt, ये x में है, ठीक है, ये dx है, ध्यान रखना ये x में है, आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। अब 1 रूट में ये किसका वर्ग बन जाएगा, ये और ये x प्लस 1 का वर्ग बन गया और माइनस देखा 1 का वर्ग और ये 3 कितने हो जाएंगे, ये माइनस का वर्ग हो जाएगा और ये माइनस का वर्ग 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ठीक है, 2 हो जाएंगे
तो अगर मैं अभी एक्स वो करना है एक्स स्क्वायर और माइनस की ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ओनली दो है, वर्ग तो है नहीं, तो यानी कि मैं रूट 2 का वर्ग कर दूँ, कोई प्रॉब्लम? मैंने यहाँ पर रूट 2 का, अरे भाई 3 में से एक घटे, 2 बचेंगे, ठीक है, ठीक है, 2 बचेंगे, कितने बचेंगे, लेकिन 2 किसके बचेंगे, प्लस के। तो मुझे एक बात बताइए, 2 मेरे प्लस के बचे, तो एक बात बताइए मुझे कि रूट 2 है, जो रूट 2 सॉरी 2 बचेंगे, उन 2 बचेंगे, यहाँ पे मुझे 2 वर्ग करना है, वो मतलब रूट 2 सॉरी 2 को वर्ग में लेना है मुझे, तो रूट 2 का वर्ग करूँगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, 2 ही तो निकलेगा भाई, रूट 2 का वर्ग हम करते हैं तो 2 ही तो निकलेगा, तो मैंने 2 को ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो बस ठीक है, तो बस ऐसे लिख दिया, क्योंकि मुझे सूत्र लगाना है इसलिए, ठीक है। तो अब आगे हम करेंगे, ठीक है, तो आगे हम करेंगे 1/2, 1/2, और इसको आप ऊपर ले जाऊँगा तो t माइनस के 1/2, ठीक है, और नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 1/2 सॉरी इन और रूट में x प्लस 1 का वर्ग प्लस रूट 2 का वर्ग। अब मुझे एक बात बताइए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर पढ़ा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला ही फॉर्मूला बना, देखो एक्स की जगह ये है और ए की जगह ये है, ठीक है भाई साहब, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगाना, तो देखना 1/2 भाई, आधा एक जोड़ते हैं, एक घटा, एक जोड़ते हैं, एक और एक बट्टे में जोड़ते हैं, लेकिन एक ये माइनस का आधा है और एक जोड़ेंगे इसमें, तो एक जोड़ेंगे तो एक में तो आधा बचेगा, तो आधा ही तो बचेगा, तो टी की पावर 1/2 बचेगा और अपॉन 1/2 बचेगा, और ये 2 बच जाएंगे तो इससे 2 घट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम सॉरी डी टी नहीं रहेगा प्लस। अब इसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो एक बात बताइए, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है लॉग आप चेक कर लेना, x प्लस 1 लॉग x, ठीक है, लॉग x प्लस रूट में x प्लस 1 का वर्ग प्लस रूट 2 का वर्ग प्लस रूट 2 का वर्ग और प्लस c, ठीक है, तो देखना t की जगह पर वैल्यू टी अपने काम में जी मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को मैंने टी मान लो, तो t की पावर 1/2, ठीक है, प्लस लॉग x प्लस 1 और प्लस रूट में ये आपने क्या, ठीक है, इतना हो गया, चाहो तो आप इतना छोड़ दो, और इतना छोड़ने के बाद अगर इस चीज़ को ऐसे लिखे चाहो, ऐसा लिखा चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे x प्लस 2x प्लस 3, अरे भाई इसको आपने ऐसा बना दिया, क्या आप ऐसे को ऐसा नहीं बना सकते, ऐसे को ऐसा नहीं बना सकते हैं ना बिल्कुल, तो बस ऐसे लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस ठीक है, तो प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आंसर है, ठीक है, कर लेना, मैं तो समझा रही हूँ अच्छी तरह, अब तुम्हारी समझ में कैसे आ रहा है मुझे अपना टाइम, ठीक है, सूत्र याद होंगे तो अब क्या करोगे, मैं ताकि मैं सूत्र बताते जा रहा हूँ, जामे जी वाला सूत्र लगेगा, ठीक है, मैं ये वाला सूत्र नहीं बताऊंगा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये जो 18 वाला क्वेश्चन है, 18 नहीं है, 12 है, ठीक है, सॉरी 12 वाला क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, ठीक है, dx अपॉन, मैं बस बता दूंगा थोड़ा बहुत, 3x प्लस 1, मैंने आपको क्या बताया था, जिसके गुणा में सॉरी x के गुणा में कितने हैं, 3, कोई दिक्कत, जिसके गुणा में x होती है उसी का ही हम उसी में हम 2 का वर्ग, तो इसमें हम 2 का वर्ग देंगे, कितने हो गए, 3/2, ठीक है, अगर यहाँ 2 से 2 कट जाते, 1 का वर्ग हम घटाते, 1 का ही वर्ग जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 है तो 3/2 हो गए, तो 3 का वर्ग 3/2 का ही वर्ग हम जोड़ेंगे, 3/2 का ही वर्ग हम घटाएंगे, ठीक है, बस फॉर्म और a प्लस बी का फॉर्मूला बना के और कर देना, ठीक है, ठीक है, ये बट्टे वाले 3, ये बट्टे वाले 2 हटा लेता, मन में देख लेते हैं, बस इसमें भाग देते, बस मैंने एक ट्रिक बता दी तुम्हें, और वैसे तो तुम लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है, ट्रिक बताइए मैंने जाके, ठीक है, अब जा क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, जी क्वेश्चन देख लो, dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3
5/2 एक्स प्लस 3। ठीक है, ये जो मुझे एक बात बताइए, पहले तो आपका ये क्वेश्चन है, पहले आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है 5x, लेकिन हमें ये जब सॉल्व हम करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम ये देख लेते हैं पहले, ये x वाला जो पद है वो अकेला है, एक्स स्क्वायर वाला, कि इसके अलावा कछु और लगे हैं, 5 लगे, 2 लगे, 3 लगे, 3 लगे। ठीक है, तब इसको हम इस 2 कॉमन ले लेंगे, 2 1/2 हमने कॉमन ले लिया, dx अपॉन ये अकेला कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इस, जब हमने कॉमन लिया इसमें भाग लग गया तो 5/2 हो जाएगा, एक्स प्लस 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, तो 1/2। ठीक है, dx मैंने आपको बताया था जिसमें हम 2 का भाग देके दे देते हैं, 5/2 में हम 2 का भाग देंगे तो गुणा 2 का भाग देंगे, 2 तो पहले तो लगेंगे, वे तो वाकई लगेंगे, वे तो सवाल के लगेंगे, लेकिन हम मन से और देते हैं 2 का भाग, तो 2 का भाग देंगे तो 4/5 हो जाएगा, वो 5/4 हो जाएगा, और 5/4 का ही वर्ग घटाएंगे, 5/4 का ही वर्ग हम जोड़ेंगे, 5/4 का ही वर्ग हम जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, और फॉर्मूला बनाएंगे, ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, वो वाला फॉर्मूला बना के आंसर और सूत्र लगा देना। सूत्र कौन सा लगेगा, ये वाले ज़्यादा, ये वाले सूत्र ज़्यादा यूज हमें ध्यान रखना, ये वाले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाला, बहुत से ये वाले फॉर्मूला ज़्यादा यार यूज होते हैं, चेक कर लेना, ठीक है, कर लेना इन क्वेश्चन को मैंने, ठीक है। ठीक है।